जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी मैम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। तुम लोग के एग्जाम्स आ रहे थे राइट, एंड एग्जाम से पहले इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी 40 मिनट्स वीडियो लेक्चर, है ना, और 20 मिनट्स का लेक्चर भी देख पाना भी इवन तुम लोग के लिए बहुत हार्ड हो रहा था बिकॉज यू आर राइटिंग मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड तुम लोग मुझे बोल रहे थे। तो इसी रिक्वेस्ट पे एंड ऑन डिमांड हमारा आया है फ्लैश कार्ड सीरीज। फ्लैश कार्ड सीरीज में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, सोशियोलॉजी के सभी चैप्टर्स के शॉर्टेस्ट वीडियो एज पॉसिबल हम लोग लॉन्च करेंगे, जहां पे सभी चैप्टर को या एक एक चैप्टर के हर एक डिटेल्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी तुम्हारा चैप्टर है वो वापस से तुम्हारे माइंड में आ जाए, एंड दैट टू इन वेरी शॉर्ट। लेट्स सपोज तुम्हारा एग्जाम है आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो ये वीडियो दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी चैप्टर नंबर 1 की। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी क्या होती है ना, सोसाइटी इज ऑल अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि शेयर करते हैं कॉमन कल्चर, ऑक्युपाई करते हैं टेरिटोरियल एरा एंड आर बाउंड टुगेदर विथ कॉमन हिस्ट्री। यानी कि कुछ सेट ऑफ पीपल जो साथ में रहते हैं, उनकी कॉमन कल्चर्स होती हैं, देन उनका कॉमन टेस्ट है, कॉमन प्रेफरेंसेस हैं, कॉमन रिलीजन है, कॉमन एरा पे एक प्रॉपर एरा पे वो रह रहे होते हैं, रीजनल या टेरिटोरियल एरा को शेयर कर रहे होते हैं, उनकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं सेम होती है। सो दिस इज व्हाट नोन एज योर सोसाइटी। सोसाइटी की बात करें, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। तो सोसाइटी हमारे सर्वाइवल और हमें गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमें रिलेशनशिप और हमें अपनी अल्टीमेटली एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन वी रेड अबाउट वन टॉपिक विच इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जहाँ पे सी राइट मिल्स जो कि एक वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने व्यूज दिए थे, 2 व्यूज दिए थे उन्होंने। सबसे पहला व्यू उनका क्या था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इन डिटेल कवर कर रखा है, कि सबसे पहले तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी इंसान के प्रेजेंट को समझना है या किसी भी सोसाइटी के प्रेजेंट को समझना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग पास्ट को, उस सोसाइटी के पास्ट को पढ़ो और समझो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि हम जो प्रेजेंट में कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि हम फ्यूचर में पास होंगे या सक्सीड होंगे या फेल होंगे, लाइक दिस। देन हम लोगों ने पढ़ा था इंदिरा आवास योजना के बारे में। इंदिरा आवास योजना सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था या ऑपरेशनलाइज कब हुआ था, 1999 टू 2000 के बीच में। देन मेजर स्कीम था बाय द गवर्नमेंट, एंड ये किसके द्वारा लाया गया था, तो MORD दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड HUDCO हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। इट वॉज लॉन्च क्यों, बिकॉज जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको हाउस प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्लूरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमॉन्ग सोसाइटीज, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था प्लूरलिटीज मतलब हम लोग बहुत अलग हैं, हमारी कल्चर्स अलग हैं, हमारा रिलीजन अलग है, हमारा रीजन अलग है, फिर भी एज एन इंडियंस हम लोग टुगेदर रहते हैं, राइट। सो दिस इज प्लूरलिटीज। हमारे सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा प्लूरलिटीज है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है, हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, बट फिर भी हम लोग सोसाइटीज बन के एकजुटता के साथ में रहते हैं। दिस इज व्हाट अबाउट योर प्लूरलिटीज। नेक्स्ट इज हम लोगों ने पढ़ा था अमर्त्य सेन के बारे में। यहाँ पे फिर से उन्होंने क्या बताया था, इनइक्वालिटी जो है वो सेंट्रल पार्ट है, मतलब हर सोसाइटी में तुम इनइक्वालिटी तो देखोगे ही देखोगे, एंड दैट वाज व्हाट अमर्त्य सेन वाज पॉइंटिंग आउट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन से बहुत अलग होता है। इंटेलेक्चुअल आइडियाज की बात करें तो बहुत से आइडियाज थी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट। इन तीनों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मटेरियल इश्यूज भी सेम है, राइट। जब सोसाइटी एक ही बार में बहुत ज़्यादा चेंज हुई, बहुत से शिफ्ट्स आए, राइट, बहुत सी पैटर्न्स चेंज हुई सोसाइटी के अंदर, तब हम लोगों ने फील किया कि समाज को पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया की बात करें, वेस्टर्न पीपल थे वो हमारे पे स्टडी किया करते थे एंड अपनी अपनी बातें पॉइंट आउट करते थे, बट वो हमें नहीं जानते थे, इसलिए हमारे बारे में काफ़ी चीज़ें गलत उन्होंने लिखी, जिसको बाद में क्रिटिसाइज किया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने। मूविंग ऑन टू स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये सब एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं, उनकी बात करते हैं। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की बात करें, सो सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम लोग सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी के अंदर रहने वाले ह्यूमन बींग्स के इकोनॉमिक बिहेवियर को भी पढ़ते हैं, वेराज इकोनॉमी में हम लोग मेनली
प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग सोसाइटीज़ के पास्ट को पढ़ते हैं, वेरा सोशियोलॉजी में हम लोग कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, माइंड एंड ऑल दिस स्टफ्स के बारे में पढ़ते हैं, वेरा सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमंस एज अ सोशल बीइंग्स हैं एंड ह्यूमंस कैसे समाज के द्वारा विकसित होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेनली पढ़ते हैं। वेरा सोशियोलॉजी में हम लोग हर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है ना, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बेसिकली फोकस करती है टू द स्टडीज ऑफ सिंपल सोसाइटीज़, यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं, जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो नेटिव पीपल है, उनकी हिस्ट्रीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके कल्चर को पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। वेरा सोशियोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडीज़, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को स्टडी करता है। फॉर इंस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं हर तरीके के ह्यूमंस के बारे में, हम लोग ट्राइब्स को भी लेते हैं, हम लोग इनहैबिटेंट्स को भी लेते हैं, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को लेते हैं, वुमेंस को लेते हैं, चिल्ड्रंस को लेते हैं, चाइल्ड लेबर्स का कॉन्सेप्ट, मतलब एवरी डायमेंशंस पे सोशियोलॉजी का हाथ रहता है, राइट। वेराज एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल सेशन। आई होप कि इस सेशन से तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। एंड कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि ये सेशन तुम्हें हेल्प कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो बाय।